श्री सरस्वते नमः। श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी। धरती स्वागत करने लगी बरसती बूंदों का। इसी उल्लासित वातावरण में चर्चा करते हैं आने वाले राशिगत संकेतों की। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों व नवग्रहों की स्थिति के अनुसार वर्तमान व भविष्य की घटित होने वाली परिस्थितियों की संभावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता रहा है। स्थूल रूप से जानने के लिए गोचर में विचरण करने वाले ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं आने वाले सप्ताह में राशिगत संकेतों की ओर। पहली राशि मेष राशि। काफी उत्तम सप्ताह साबित होने के संकेत है। आगे बढ़ने से झिझके नहीं बल्कि पुरुषार्थ से आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखें। जो भी कार्य आपके वित्तीय अव्यवस्था के कारण अटके हुए हैं उनके इस सप्ताह शुरुआत होने के शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अपने परिवार के साथ आनंद प्रमोद से समय को बिताइए। काफी उत्तम समय प्रतीत होता है। वृषभ राशि। अपनी शक्ति को अपनी क्षमता को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें ताकि कुछ हद तक आप अपने आप से अवगत हो सके। ऊंचाई पर जाने की क्षमता आपके भीतर काफ़ी है। केवल ज़रूरत है स्वयं की चेतना को उस स्तर पर ले जाने की। खुद पर विश्वास रखते हुए आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। सफलता आपकी राह देख रही है, बशर्ते आप सही रास्ते के ऊपर चलते रहें। उच्च कक्षा के लोगों से लाभ इस सप्ताह संभव है। मिथुन राशि। ऋण इत्यादि लेने से बचाव करें। जो भी व्यावसायिक कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं, ध्यान रहे उनमें ऋण की संभावना कम से कम हो। न्यूनतम मात्रा में धन की आवश्यकता हो ऐसे ही कार्य या व्यवसाय में हाथ डालें। धार्मिक कार्य में योगदान किसी प्रकार से संभव है। कर्क राशि। विशेष सप्ताह है आपके लिए। दृष्टि जहां लाभ की संभावनाओं पर लगानी है वहीं ऐसे स्थान पर भी रखनी होगी जहां से किसी भी तरह से कोई नुकसान हो सकता हो। जागृत रहना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं धर्म भी होना चाहिए और इस सप्ताह में आपको आपके इसी धर्म का पालन करना है। हर घटना पर नज़र बनाए रखें। अवांछनीय व्यय करने से बचिए, इसमें आप सावधानी बरतें। सिंह राशि। नई ऊंचाइयों को छूने का समय नज़दीक आता दिखाई दे सकता है। आपके वर्तमान कार्य में भी इस समय में अचानक ही कोई बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन आने का योग निर्माण दिखाई दे रहा है। उच्चावस्था की तरफ गतिमान होने की संभावनाएं इस सप्ताह बन सकती है। जमीन व मकान से संबंधित जो आपके रुके हुए कार्य है वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि। भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ दिखाई दे रहा है। अपने भाग्य पर तो भरोसा रखना ही है, परंतु साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अपने कर्म को भी त्यागना नहीं है, अपितु अपने कर्म को अपनी शक्ति बना लेना है। बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर के आपके समाज के हैं उनकी बात को ध्यान से सुने समझे और योग्य लगने पर जीवन में अपनावें। तुला राशि। एकाग्रता। एक ही शब्द में आगामी सप्ताह की पूर्णता समाई हुई है। किसी भी समय चूकना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अक्सर हम पढ़ते हैं सड़क पर
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वही संदेश आने वाले कुछ दिनों के लिए आपके लिए भी है। अति विश्वास किसी पर भी ना करें। वृश्चिक राशि, भाग्य आपके साथ है। सहयोग की अपेक्षा से ही आगे बढ़े। आपके आगे बढ़ने में आपके संपर्क सूत्रों का बड़ा योगदान हो सकता है। अतः अपने करीबी जनों से संपर्क कभी भी न त्यागें। जन कल्याण की भावना से किए गए कार्य आपके व्यावसायिक जीवन को भी समुचित बल प्रदान कर सकते हैं। धनु राशि, प्रतियोगिता हमेशा शुभ ही मानी जाती रही है। खास तौर पर हर व्यक्ति के विकास हेतु प्रतियोगिता को उत्तम संकेत माना जाता रहा है। इस सप्ताह आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष के योग बन सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ। अतः आप जागृत रहें और अपने जीवन स्तर की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मकर राशि, अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र के साथ साथ नए उत्पन्न होने वाले विकास क्षेत्र पर भी दृष्टि लगाए रखें। नवीनता हमेशा ही उत्तम मानी जाती रही है। उससे मुंह न मोड़े और उत्साह से समझने का प्रयास करें। परिवार में शुभ कार्य की अपेक्षा है। कुंभ राशि, अपने संपर्क सूत्रों को और मजबूती से समझने का प्रयास करेंगे तो भविष्य के लिए कुछ शुभ संकेत प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा ग्रह योगों से प्रतीत हो रहा है। गुरु ग्रह की शुभ स्थिति आपके लिए स्थिरता के योग निर्माण कर सकती है। साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण बात, इस सप्ताह आध्यात्मिक भाव में वृद्धि संभव है। मीन राशि, वाहन का सही तरीके से उपयोग आपके लिए लाभकारी बनता दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी यात्राओं से घबराएं नहीं, क्योंकि विचार कर की गई यात्रा आपके लिए सुखद रह सकती है। वाहन से संबंधित कार्य करने वाले जातक कुछ लाभ पाने की स्थिति में आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं साप्ताहिक सकारात्मक प्रयोग की, जिसका विचार किया गया है वर्तमान में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रख। कई बार जीवन में बड़ी निराश अवस्था से मनुष्य ग्रसित हो जाता है। ऊर्जा मानो नकारात्मकता से भर उठी। इस समय के लिए आपको एक सरल सा प्रयोग बतलाते हैं, जो कहीं न कहीं मनोभूमि के तल पर सहायता प्रदान कर सकता है। आपको करना मात्र इतना है, सुबह स्नान करने के पश्चात एक हल्दी का तिलक लगा लेना है और परमात्मा के हरि नाम का जप कम से कम 108 बार करना है। यह दिव्य प्रयोग है। आप पाएंगे एक दिव्य प्रकार की अनुभूति। नकारात्मक ऊर्जा मानो दूर चली गई। वैसे आपने सुना ही होगा, जैसा भाव वैसा फल। करके देखिए इस दिव्य प्रयोग को पूरे भाव से। सोमवार 26 जुलाई से शुरू करके 31 जुलाई रविवार तक लगातार यह प्रयोग आपको करना है। याद रखिए, जागृत रहना होने वाले अनुभव के प्रति और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। श्री सरस्वते नमः।